नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि किसी के भी जन्म पत्री में या जन्म कुंडली में सभी नवग्रह ठीक होते हैं, या अगर सभी ग्रह ठीक होते तो हमारे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ़ें क्यों आती है और उन तकलीफ़ों का सामना हमें किस प्रकार से करना पड़ता है, यह सभी हम सभी जानते हैं। इसलिए उन नवग्रहों के उपाय हम कर सकें या न कर सकें, परंतु कुछ ग्रहों के उपाय करके हम उन नवग्रहों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको उन कुछ ग्रहों के उपाय करके नवग्रह शांति की प्रक्रिया लेकर आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। नवग्रहों में कुछ ग्रह इस प्रकार होते हैं या उनको इतनी शक्ति होती है कि यदि जन्म कुंडली में सप्तवर्गीय कुंडली में यदि वे बलवान होते हैं तो उन नवग्रहों को शांत करने की, यानी नवग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए उन ग्रहों का उपाय करके या उनको बलवान करके हम सभी ग्रहों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य वैद्यनाथ ने अपने ग्रंथ में इस प्रकार बताया है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु यदि किसी भी प्रकार से कष्ट दे रहा हो, परेशान कर रहा हो या जीवन में तकलीफें आ रही हो राहु के कारण, तो आपकी जन्म पत्री में बुध का बलवान होना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि बुध बलवान हो या बुध की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही हो तो राहु के सभी कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसलिए बुध का बलवान होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार राहु और बुध के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है शनिदेव। यदि जन्मपत्री में शनि बलवान है तो राहु और बुध के कुप्रभावों को समाप्त करता है। इसी प्रकार राहु, बुध और शनि के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है मंगल। यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल बलवान हो तो राहु, बुध, शनि इन तीनों ग्रहों का सभी अशुभ फल समाप्त करता है मंगल। इसलिए मंगल का बलवान होना भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार राहु, बुध, शनि और मंगल इन चार ग्रहों के कुफल को समाप्त करने की शक्ति रखता है शुक्र। यदि शुक्र आपकी जन्मपत्री में बलवान है तो इन चारों ग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसलिए शुक्र का बलवान होना भी अति आवश्यक है। इसी तरह से पांचों ग्रहों का कुफल को, यानी कुप्रभावों को, दुष्फलों को समाप्त करने की शक्ति रखता है बृहस्पति। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति बलवान हो तो आपके इन सभी पाप प्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसलिए वीरवार की पूजा हम लोग या सभी लोग अति ध्यान से, नियम से करते हैं। इसलिए वीरवार का पूजन अति आवश्यक माना गया है। इसी तरह से यदि छहों ग्रहों का, यानी राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन छहों ग्रहों को, इनके सभी कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है चंद्रमा। यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा बलवान हो तो आपको इन छहों ग्रहों के किसी भी प्रकार का आपको कष्ट मिल रहा हो या ये ग्रह आपको तंग कर रहे हों या परेशान कर रहे हों, रुकावट दे रहे हों, तो उन सभी के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा का आराधना करने से इन छहों ग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए चंद्रमा का आराधना करना चाहिए। इसी तरह से यदि सूर्य नारायण उत्तरायण होने पर इन सातों ग्रहों को, यानी राहु, बुध, शनि, मंगल, गुरु, शुक्र एवं चंद्रमा, इन सातों ग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं सूर्य नारायण। इसलिए सूर्य नारायण का बलवान होने से आपके सभी ग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करने का मादा रखते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना भी अवश्य करना चाहिए। यदि सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में बलवान हो तो आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तात्पर्य यह हुआ कि आपको सभी ग्रहों का उपाय आराधना करने की आवश्यकता नहीं है या उन ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने गुरु बृहस्पति का आराधना करना है, चंद्रमा का आराधना करना है और सूर्य नारायण की आराधना करना है।
यदि इन 3 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो आपका जीवन अति सुंदर, सुखमय और लाभकारी होगा और आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपका जीवन बड़ा आनंदमय व्यतीत होगा। इसलिए अति आवश्यकता भी नहीं है कि वह सभी ग्रह उच्च के हों या स्वराशिस्थ हों या राजयोग कारक हों। इन 3 ग्रहों का बलवान होना अति आवश्यकता है। इसलिए इन तीनों ग्रहों का उपाय अति आवश्यक है, जिससे आपका जीवन सुंदर होगा और इन तीनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो आपके सभी ग्रह अवश्य ही ठीक होंगे और आपको हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।